हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज हम लोग एकदम फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन यूनिट में। जैसे हम लोग दो चैप्टर पढ़ लिए। एक हम लोग पढ़ लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग पिछले ही वीडियो में आपको दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव। और आज हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट का ही जो पहला चैप्टर है, जो नया वाला एनसीईआरटी से हटा दिया क्योंकि वो नीट के सिलेबस में नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन हमारे बोर्ड में वहां से क्वेश्चन आता है हर बार। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी से उसको हटा दिया गया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन में जो पहला चैप्टर है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आप लोग एकदम बढ़िया से देखिए इस वीडियो को, मजा आएगा। और पूरा ऑब्जेक्टिव, भाई जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हर एक वीडियो में बोल दिए कि जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा, या जो एग्जाम में आएगा वही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग बढ़िया से एकदम दिख रहा होगा कि हम इसमें सुंदर भी लग रहे हैं ना। देखो अब तुम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना, चलिए। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है सर? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सुगर केन सुन। अच्छा, सुगर केन भाई गन्ना में जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है? तो सर स्टेम को काट करके लगा देते हैं, तो कटिंग ऑफ क्या हो जाएगा? स्टेम। ठीक है, नोड से नया प्लांट निकल जाता है ना। गन्ना का प्लांट नहीं देखा, गन्ना देखा होगा, ऐसे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर नोड, और यहीं से न्यू प्लांट निकल जाता है। तो स्टेम को काट काट के लगा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अच्छा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पीरियड, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ से लेकर के डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसको सर हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। कौन सी बोलते हैं? लाइफ स्पेन, या हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवन काल। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या है सर? प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में जितना भी सेल होता है मेनली कैसा होता है? डिप्लॉइड। किसको छोड़ करके? गैमेट को छोड़ के। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे एल्गी में, फंगी में, ब्रायोफाइटा में, तो तीनों का प्लांट बॉडी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो सर हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो बताइए तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्या है? अच्छा ये सर विच, अच्छा देखिए 25 में ही पूछा हुआ, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 25 में पूछा हुआ ना, एकदम हलवा होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा। कि अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? तो अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है सर बाइनरी फिजन। किस तरह का होता है? बाइनरी फिजन। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अगर हम लोग बात करेंगे, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल दिख रहा होगा ना भाई तुम लोग को? और थोड़ा मोटा पेन कर देते, पेन को तनी और मोटा कर दीजिए, लीजिए। अनफेवरेबल कंडीशन में जो है, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है अमीबा में, है ना। कौन सा फिजन होता है? मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। और फेवरेबल कंडीशन में कैसा होता है सर? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब कौन सी होता है गुरुजी? तो ये अमीबा है, ये अमीबा है, तो एगो एगो पेरेंट बॉडी से दूगो डॉटर बॉडी, छोटका छोटका इसका बच्चा हो गया, है ना। मदर बॉडी डिवाइड होकर के डॉटर बॉडी बना दिया। इसी फिजन को हम लोग क्या बोल दिए? बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक मदर बॉडी ब्रेक होकर के टू डॉटर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हमको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और दो से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। और अमीबा में मल्टीपल फिजन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। हम लोग पढ़े हैं कि अमीबा के चारों ओर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, 3 लेयर वॉल्ड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये पांचवा हमसे पूछ रहा था कि किस तरह का होता है, तो भाई इसमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये भी देखो 25 में पूछा है। देखो चैप्टर तो हटा दिया भाई एनसीईआरटी वाला, लेकिन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू ट्यूबर। ट्यूबर के थ्रू सर किसमें होता है? अल्लू में। अल्लू मतलब इंग्लिश में पोटैटो, पोटैटो में होता है सर, पोटैटो। पोटैटो में होता है ना। आंख से नया प्लांट जो ओरिजिनेट होता है, हम लोग तो आंख, जब आलू को खेती किया है कभी? तुम लोग नहीं किया होगा। आलू को हम लोग काटते हैं और वहां ट्यूबर से जो है नया प्लांट ओरिजिनेट होता है। अच्छा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि सर इसी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। और जिस जिस स्ट्रक्चर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। क्या बोलते हैं? तो ट्यूबर क्या है? ये जो ट्यूबर है सर, कहाँ गया ट्यूबर, ये वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है। किसमें होता है? पोटैटो में। ठीक है, नेक्स्ट है सर, विच ऑफ द फ्लोइंग द पार्ट ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? जैसे फ्लावर का बात करें हम लोग तो फ्लावर में अलग अलग रिंग होता है। जैसे फ्लावर बनाते हैं भाई, देख लो ढंग से फ्लावर बना के बताते हैं। रुक जाइए आप लोग, ठीक है, रुक जाइए। ये तो ओवरी हो गया, ठीक है। ये स्टिग्मा, इसको हम लोग बोल रहे हैं सर स्टिग्मा। ये है स्टाइल, कौन सी है? स्टाइल। फ्लावर का फीमेल पार्ट है और ये है ओवरी। और यहां से अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल वाला पार्ट भी होगा, मेल वाला पार्ट भी होगा गुरुजी, मेल वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एसेसरी पार्ट पाया जाता है, जैसे दूसरे कलर से बना के बताते हैं। जो कलरफुल पार्ट होगा, कलरफुल पार्ट होगा इस फ्लावर के अंदर, जो भी कलरफुल, एकदम फालतू डायग्राम बना रहे हैं तो देखिए, तो जो कलर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं गुरुजी, अरे भाई रुक जाओ, इरेज करने दो। उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला, कलर वाले पार्ट को, कलरफुल पार्ट जो होता है। और कोरोला का जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। जैसे कलरफुल वाला पार्ट है तो उसको हम लोग बोल दिया कोरोला, कोरोला के सिंगल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल। और जो ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा, ग्रीन अगर कलर है तो देख लेते हैं, ग्रीन है भाई ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन वाला इस तरीके से लीफ नहीं रहता लेकिन ग्रीन कलर का रहता है फ्लावर के प्रोटेक्शन के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिख रहा होगा कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? कैलिक्स के यूनिट को हम लोग बोलते हैं सर सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल। तो ये हो गया सेपल और ये हो गया पेटल। लेकिन किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स प्लस कोरोला, कोरोना नहीं भाई, कोरोला, दोनों एक साथ रहता है, फ्यूज्ड रहता है। क्या रहता है? फ्यूज्ड, फ्यूज्ड रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं इसको? पेरियंथ। और पेरियंथ के यूनिट को क्या बोलते हैं सर? पेरियंथ के यूनिट को हम लोग बोलते हैं सर टेपल। समझ में आया? पेरियंथ के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पेटल। अब ध्यान से समझो, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट का, तो फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोरोला। और कोरोला का यूनिट क्या होता है सर? पेटल। ग्रीन वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैलिक्स। और कैलिक्स के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। किसी किसी फ्लावर में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो है फ्यूज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी? पेरियंथ, एपल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी? टेपल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस अमंग प्लांट। तो प्लांट किंगडम में एम्फीबिया हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा को। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। क्योंकि ब्रायोफाइटा का जो प्लांट है वाटर में भी होता है और लैंड पे भी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। भाई एम्फीबिया हम लोग किसको बोलते हैं? जो पानियों में रह जाता है और जो अर्थ सरफेस पे भी रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। एम्फीबिया का एग्जांपल क्या था? फ्रॉग, ये सब देखे थे हम लोग। तो हमसे पूछ रहा है कि एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम गुरुजी किसको बोलेंगे? तो ब्रायोफाइटा को हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है सर? विच वन इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट का पहले मतलब तो समझ लेते हैं कि सर हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल इसका मतलब क्या है सर? मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सेम बॉडी या सिंगल बॉडी। एक ही बॉडी में जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है एक ही, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोल दो या हर्माफ्रोडाइट बोल दो। तो टेपवर्म,
हर्माफ्रोडाइट होता है, अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट, स्नेल ये भाई मक्खी है ना, मक्खी हाउस फ्लाई घर का मक्खी, ये होता है हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल होता है। ये कैसा होता है सर? तो ये होता है यूनिसेक्सुअल, है ना, कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन अभी बताया है। अच्छा बर्डिंग किस में होता है सर? बर्डिंग होता है ईस्ट में। क्या में होता है? ईस्ट में होता है। और ये सर ईस्ट होता है यूनिसेल्युलर। 15 का क्वेश्चन है भाई, ये देखो 2015 का क्वेश्चन, यूनिसेल्युलर। और ईस्ट के अलावा हाइड्रा में भी होता है और भी ऑर्गेनिज्म है। और हाइड्रा कैसा है गुरुजी? तो हाइड्रा है मल्टी सेल्यूलर। क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। अब बताइए हमसे पूछ क्या रहा है? रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग अकर्स इन, तो ईस्ट में होगा। पैरामीशियम में तो अभी पढ़े हैं, बाइनरी फिजन होता है पैरामीशियम में। तो ऑल जो आंसर दिया तो आंसर गलत कर देगा कि ऑल तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ओवीपेरस। अच्छा दो वर्ड होता है, एक होता है ओवीपेरस और एक होता है सर विविपेरस। तो ये एग प्रोड्यूस करता है, बच्चे को डायरेक्ट बर्थ नहीं देता, एग प्रोड्यूस होता है, उससे बेबी प्रोड्यूस होता है। और ये डायरेक्ट गिव बर्थ टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग। तो जो डायरेक्ट जन्म देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? विविपेरस। और जो एग के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ओविपेरस। तो हेन भी भाई अंडा देता है, सांपो भी देता है, क्रोकोडाइलो देता है। तो गुरुजी लीजिए 11 का आंसर क्या हो गया? डी। सब एक प्रोड्यूस करके बेबी प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विविपेरस। जैसे ह्यूमन क्या है सर? विविपेरस है। डॉग क्या है सर? विविपेरस है। बकरी क्या है सर? विविपेरस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल प्लांट? यूनिसेक्सुअल कौन है सर? पपाया। कौन है सर? पपाया है यूनिसेक्सुअल। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन, मतलब भाई हर ईयर में क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट, ये देखिए 22 का क्वेश्चन है, ये 22 में पूछा है पेनिसिलियम प्रोड्यूसेज। तो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है माइटोस्पोर। ये पेनिसिलियम के सेक्सुअल स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है सेक्सुअल स्पोर इसका, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोस्पोर। और सेक्सुअल स्पोर को हम लोग बोलते हैं मियोस्पोर। ये है इसका सेक्सुअल स्पोर। तो दोनों प्रोड्यूस करता है। जूओस्पोर, तो जूओस्पोर तो सर इसमें नहीं होता है। जूओस्पोर बताओ किसमें होता है? बता सकते हैं? पिंक से लिख रहे हैं, पिंक से दिख रहा है क्या तुम लोग को? नहीं दिखा रहा है, पिंक वाला दिखवा नहीं करेगा, मिटा देते हैं, रुक जाओ। पिंक नहीं दिख रहा है तो मिटाइए। कौन से कलर से लिखे? ये दिख जाएगा, चलिए इससे लिख देते। जूओस्पोर होता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में एल्गी है, और इसी में होता है जूओस्पोर। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया? हमको अपना आंसर से लेना देना। हालांकि ये भी देखना है कि भाई इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है माइटोस्पोर मियोस्पोर दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? डी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आइसोगैमेट। अच्छा आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं भी आइसो लिखा रहेगा उसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि सर आइसो का मतलब होता है एक रंग, सेम। तो आइसोगैमेट्स आर प्रेजेंट इन, आइसोगैमेट्स होता है एक जैसा, मतलब मेल और फीमेल एक के जैसा। और जनरली वहां पे हम लोग मेल और फीमेल वर्ड यूज ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा किसमें होता है? क्लैडोफोरा में। कैसे इसको हम लोग बोलते हैं? आइसोगैमेट। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में ओवम इस तरीके से होता है राउंड, और स्पर्म इस तरीके से होता है। तो इसको तो हम लोग देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देख करके आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, टेल है इसका, टेल 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 है इसका। ठीक है, ये हो गया आपका स्पर्म। ठीक है, तो जहां पे मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोगैमेट। और कुछ सेम है तो आइसोगैमेट। और आइसोगैमेट किसमें होता है? क्लैडोफोरा में। लग रहा है रॉकेट बना दिया ना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बाइनरी फिजन अकर्स इन पैरामीशियम? तो सर पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। कैसा बाइनरी फिजन होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन किसमें होता है? तो सर सिंपल वाला होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। लॉन्गिट्यूडनल सर किसमें होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लिना में। लिखा है हुआ है भाई नोट में, इसे सेम टू सेम लिखा है हुआ है।
और ये बताइए क्वेश्चन 23 में आया हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन भाई पूछा हुआ है और यही सब आएगा, दोबारा यही सब रिपीट करेगा। कहाँ लाएगा क्वेश्चन, कहाँ से भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस वंस इन अ लाइफ, अपने जीवन काल में रिप्रोडक्शन एक ही बार करता है? तो बाम्बू और पैसिफिक सालमोन फिश। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बर्ड्स और मैमथ है भाई, एक ही बार पूरे जीवन काल में रिप्रोडक्शन करता है? नहीं, ये सब गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 का? ए। नेक्स्ट देखिए, ये 24 का क्वेश्चन पूछा हुआ, 2024 में पूछा है क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है? प्लांट में। अब बताइए, ऑफसेट किसमें होता है, किस प्लांट में? वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया भाई, वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या? इकॉर्निया। अरे मलेरिया का पौधा पानी में जो रहता है, क्या भाई नहीं पूछता है? बल्ब किसमें होता है गुरुजी? ओनियन में। किसमें होता है? ओनियन में। राइजोम के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? जिंजर में, आदि में, जिंजर में। और जेम्यूल किसमें होता है? तो ये सर एनिमल में होता है, स्पॉन्जेज में। लोअर एनिमल है स्पॉन्जेज, पोरीफेरा का मेंबर होता है, इसमें होता है जेम्यूल्स। तो हमसे पूछ रहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट का पार्ट नहीं है, तो यही डी वाला एनिमल में आता है। ठीक है, पोरीफेरा में आता है, पोरीफेरा किंगडम में, पोरीफेरा फाइलम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, ये लो भाई, इससे हलवा क्या पूछ देगा? अमीबा में भी होता है गुरुजी, पैरामीशियम में भी होता है, तो सीधे मार दीजिए सी, दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, व्हेन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट, तो ऑफस्प्रिंग जब सिंगल पेरेंट से होता है तो क्या सर, ये भी कोई क्वेश्चन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखो पूछा है 15 में, 21 में, देखो रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पढ़ा रहे एकदम ध्यान से, इतना ध्यान से देखो कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो तुमको याद आ जाना चाहिए, गुरुजी यहाँ पे बताए थे ये क्वेश्चन, इस वाले लेक्चर में था। इतना मतलब दिमाग को शार्प रखना है, अभी नहीं कि पूरा एकदम रील से देख रहे हैं, आधा जिंदगी रील से में लगा दिए, तो वो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है, क्या पता तुमको पूछ दे, एकदम हलवा है, बता देते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट? अभी भाई ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होता है? तो ह्यूमन में गुरुजी क्रोमोसोम होता है 46 क्रोमोसोम। क्या वो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में? क्रोमोसोम 46 ऐसे होता है। अगर मेल है तो गुरुजी 44 और एक्स वाई मिलाकर के 46। ऐसा किसमें होता है? मेल में। और फीमेल में बात करें सर तो 44 प्लस एक्स एक्स, तो इसको ये होता है फीमेल में 46 क्रोमोसोम। अच्छा, ये जो 44 क्रोमोसोम है, ये जो 44 क्रोमोसोम है, इसको हम लोग सर क्या बोलते हैं? तो बताइए, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो नहीं भाई, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और इस ये जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, या इसका एक और नाम होता है एलोसोम, एलोसोम बोलते हैं। हालांकि ये हमसे पूछा नहीं, तो गुरुजी क्यों बता रहे भाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, नोट कर लेना, अपना फायदा ही होगा तुम्हारा। गैमेट में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। बताइए, तो होना चाहिए था कितना? 46। अगर ये डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, हैप्लॉयड में होगा तो कितना होगा? 23। तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? अरे आधा, हाफ हो जाता है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा सर? बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये देखिए 21 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एकदम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन जिंजर, अभी बताएं कि जिंजर आदि में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है सर राइजोम के द्वारा। रूट्स किसमें होता है सर? रूट्स होता है स्वीट पोटैटो में। किसमें होता है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसको बोलते हैं भाई। ट्यूबर किसमें होता है सर? आप बताएं। आलू में होता है, मतलब आलू में होता है, पोटैटो में। बल्ब किसमें होता है सर? ऑनियन में होता है। बल्ब किसमें होता है गुरुजी? ऑनियन में होता है। बल्ब किसमें होता है? ऑनियन में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी, देखो 25 में पूछ दिया। अब क्या है कि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया भी नहीं रहता है लेकिन पूछ देता है। अब ये है ना कि भाई एग्जामिनर का मूड कैसा है, और अच्छा मूड है, उसके घर पे झगड़ा नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन है मूड खराब तो कुछ दे देगा। देखो
दे दिया था वर्ड बायोलॉजी कौन दिया था? तो भाई लेमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी वर्ड जो दिया था हम लोग, अगर 11th में कभी क्लास किया होगा तो स्टार्टिंग में तो यहीं से स्टार्ट ही करते हैं। तो बायोलॉजी वर्ड कौन दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, ये क्या है सर? एरिस्टोटल है फादर ऑफ बायोलॉजी। भाई एरिस्टोटल क्या है दोस्त? फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन सी है? ग्रेगर जॉन मंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम लोग बात किए हैं कि मेंडल चाहे ऐसा आदमी थे जिनको पता नहीं चला जिंदा होते हुए कि साइंटिस्ट भी है, मतलब पता ही नहीं चला। उनके मरने के बाद पता चला, 3 साइंटिस्ट बताया उसके, मतलब मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रीडिस्कवरी किया, है ना। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स। चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन भाई इवोल्यूशन के बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, और इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था। नेक्स्ट 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है कौन सा सर? डिप्लॉयड। हालांकि ऐसा क्वेश्चन सब हम लोग रिप्रोडक्शन में भी देखे। अभी बताइए, स्पर्म गैमेट है तो सर हैप्लॉयड होगा, ओवम गैमेट है तो सर हैप्लॉयड होगा, जाइगोट स्पर्म और ओवम के मिलने से बनेगा तो सर 2n होगा, 2n मतलब डिप्लॉयड, और एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा? तो सर हमारा आंसर हो जाएगा डिप्लॉयड, पूछ रहा था तो ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 46। तो ये 46 और 2 48 हो गया, 46 और 2 48 हो गया, मतलब ये होगा गुरुजी, और ये दोनों सही है भाई, दोनों सही है। ये किसमें होगा आप भी बताएं सर? फीमेल में होगा, फीमेल में। और ये किसमें होगा सर? ये होगा सर मेल में, ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिवोरस प्लांट। अच्छा, कुछ प्लांट होता है वो इंसेक्ट को ही खा जाता है, तो हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ऐसा प्लांट ग्रो करता है नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन का कमी होता है, तो स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप होता है उसके अंदर। उसको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को ही खा जाता है। अब कभी मतलब ये आश्चर्य नहीं है कि प्लांट कैसे इंसेक्ट को खा जाएगा? पहले तो आदमी को, नॉर्मल आदमी किसी को बताएंगे तो बेहोश हो जाएगा, बायोलॉजी वाला तो बताइए देगा भाई। तो ये ड्रोसेरा नेपेंथस, ये दोनों होता है। तो हमारा 25 का आंसर क्या हो गया सर? सी। नेक्स्ट 26 क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट अभी बताया कि सर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कौन है? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म है भाई। हैन कभी बाइसेक्सुअल होगा भाई? हैन मुर्गा मुर्गी, इसमें भी जेंडर है, एगो लड़का है लड़की है, मतलब मेल और फीमेल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अर्थवॉर्म। नेक्स्ट सीड विथ एंडोस्पर्म। अच्छा, जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड। तो 27 का आंसर क्या हो गया सर? डी। नेक्स्ट 28 विच प्लांट डज नॉट ग्रो इन हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट। सर हाइड्रोफाइटिक इन्वायरमेंट में कौन सा प्लांट नहीं ग्रो करेगा? मरुस्थल वाला प्लांट को, डिजर्ट वाला प्लांट को पानी वाला जगह में आकर के लगा देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा। तो मरुस्थल वाला प्लांट का एग्जांपल क्या है? एकेसिया या कैक्टस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। गैमेट्स आर यूजुअली, गैमेट्स आर यूजुअली का जीवन में हमेशा हैप्लॉइड होता है। कैसा है सर? हैप्लॉइड। तो 29 का क्या हो जाएगा? ये देखिए 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट 21 11 का क्वेश्चन है। 11 में स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था भाई, सर्सन रीजन देखो ध्यान से। कह रहा है मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड। सही है, मेल गैमेट हैप्लॉइड है। मेल गैमेट्स हैव 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नहीं भाई, गैमेट है तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना। इसका मतलब है गुरुजी स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन 2 वाला स्टेटमेंट गलत लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सही होता, क्योंकि हैप्लॉइड को हम लोग n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सीधे गलत मार देंगे। एक को तो ट्रू है पहिल का वाला। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट। ये क्या बात हो? कोई बातें नहीं हो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। नहीं भाई, 1 ट्रू है, 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब असर्शन रीजन का ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना तुम लोग को, सीधे बेहोश हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को ना पढ़ करके बढ़िया से आंसर दीजिए, अब बनेगा भाई क्वेश्चन, एकदम इजी है। नेक्स्ट 31
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट सीड्स आर प्रोड्यूस थ्रू एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के थ्रू प्लांट में सीड प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा होता है सर एस्टेरिएसी और ग्रास की फैमिली। ठीक है, ये उस वाले चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दे दिया है, पूछ दिया है, 2014 में पूछा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, देखो। नेक्स्ट 2016 का क्वेश्चन है हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन ओके अकर्स इन, मतलब पानी के थ्रू पॉलिनेशन किस में होता है? इकोर्निया, इकोर्निया मतलब मलेरिया। अच्छा बताओ, मलेरिया का जो इसका फ्लावर होता है ब्लू कलर का, वो तो ऊपर रहता है, तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना उसमें। ओके, लोटस का भी फ्लावर पानी से ऊपर है, तो पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट के। हाइड्रीला भाई पानी के अंदर रहता है, तो इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 का सी। नेक्स्ट, अच्छा आंधर आदमी की सर इहो पानी में रहता है, कमल फूल भी पानी में रहता है, तो पानी के थ्रू नहीं भाई, फ्लावर कहाँ रहता है? ऊपर है ना फ्लावर, कि पानी के अंदर है? ऊपर है, तो ऊपर है तो पॉलिनेशन इंसेक्ट से ना होता है, बताइए। नेक्स्ट 33 डिप्लॉयड हल हुआ, 15 में पूछा ये सर ओवम है, हैप्लॉयड होगा सर, जाइगोट है सर, ये डिप्लॉयड है, और ये सेल लिख दिया है सीधे, कौन सा सेल? हटाओ इसको, हमसे डिप्लॉयड पूछ रहा था। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट 34 एनिमोफिलिस। अच्छा एनिमोफिली किसको बोलते हैं? अगर विंड हवा के थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। तो कह रहा है कि एनिमोफिलस फ्लावर, जिसमें हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। भाई हवा को कौन लेना देना है, विंड को कौन लेना देना है कि फ्लावर अट्रैक्टिव है या अनड़ा है, कैसा है, कैसनो रहेगा? तो ये तो पहले बात गलत हुई। हाँ, फ्लावर स्मॉल होगा, कलरलेस होगा, कोई कलर का नहीं होगा, तो ऐसा ये दोनों कैरेक्टर होता है एनिमोफिलस फ्लावर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 34 का सर? डी, बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय, अभी बताया है हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। अच्छा बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काइरेप्टेरोफिली, नहीं काइरेप्टेरोफिली नहीं बोलते, ऑरिन्थोफिली। बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिख देते हैं भाई, ऑरिन्थोफिली, क्या बोलते हैं? ऑरिन्थोफिली। बैट्स के थ्रू, तो बैट्स के थ्रू होता है सर काइरेप्टेरोफिली, काइरेप्टेरोफिली। और स्नेल के थ्रू होता है पॉलिनेशन तो सर इसको क्या बोलते हैं? मलैकोफिली, क्या बोलते हैं? मलैकोफिली बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट देखिए, ये है 22 का क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन था? 11 में एक क्वेश्चन पूछा था भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 द ऑस्ट्रस साइकिल। तो ऑस्ट्रस साइकिल किसमें होता है? जिसमें हीट पीरियड होता है, जैसे काऊ हो गया, इस सब में होता है। मॉन्की और ह्यूमन में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा सर? नन ऑफ दीज, NOT। नेक्स्ट 37 ओनियन इज प्रोपेगेटेड थ्रू, प्याज में किसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है सर? तो अब ये तो बताए हैं बल्ब के थ्रू, बल्ब के थ्रू, बल्ब के थ्रू। लिप्स के थ्रू किसमें होता है? ब्रायोफाइलम में। किसमें होता है? ब्रायोफाइलम के पत्ता को तोड़ के नीचे रख देंगे, वहां से नया प्लांट बन जाए। ठीक है, मॉइस्चर मिलेगा। 37 नेक्स्ट है 38 द टर्म पार्थेनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म पार्थेनोजेनेसिस दिया था रिचर्ड ओवेन। पार्थेनोजेनेसिस जो टर्म दिया था रिचर्ड, देखो नाम कितना भयानक, रिचर्ड ओवेन, पार्थेनोजेनेसिस टर्म दिया। सूटन एंड बोवरी मिलकर के क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, और जोहानसन जीन टर्म पढ़े हम लोग जेनेटिक्स में, जीन टर्म कौन दिया था? जोहानसन। नेक्स्ट व्हेन मेल, अच्छा जब हम लोग मेल और फीमेल को देख करके पहचान जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसको सीधा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हेन मेल डिफर्स फ्रॉम फीमेल इन मॉर्फोलॉजी, देखने में ही डिफरेंट लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन बनाया हुआ है। देखिए कह रहा है मेल गैमेट हैप्लॉइड है, तो ये तो सही बात है। न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट कंटेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सही बात है। अब हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन का क्या ये आंसर है?
कह रहे मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, यहाँ पे लिखा रीजन में ऐसे पढ़ना तुम, बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट कंटेन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये तो सही ही लिखा है। तो कभी भी असर्शन को क्वेश्चन की तरह पढ़ना है और रीजन को आंसर की तरह पढ़ना है बिकॉज लगा करके, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे बिकॉज न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस में एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए मेल गैमेट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो देखिए कहां पे है ऐसा आंसर, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन, हो जाएगा हमारा आंसर 40 का। अब भाई ऐसा वाला क्वेश्चन 13 में पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना अभी बच्चा सीधे बेहोश हो जाएगा। इसलिए बढ़िया से पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो बढ़िया से। जो भी आपका टीचर नोट्स बनवाया है या हम नोट्स बनवाया अपने बच्चे को, तो उसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है, तभी जाके ये सब क्वेश्चन बनता है। अब मान के चलो कोई जानता है भाई, जैसे कोई कहीं पे किसी के साथ युद्ध होता है तो कौन हथियार छोड़ेगा पता रहता है नहीं, तो उससे पहले तैयारी करके जाता है ना। तो एग्जाम भी क्या है आपके लिए, युद्ध है, युद्ध, और युद्ध में वही जीतता है जिसका तैयारी एकदम बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। तो चलिए मारपीट वाला युद्ध यहाँ करना भाई, यहाँ पर आपको एग्जाम से युद्ध कराएगा, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, देखिए 13 में फिर से ऐसा ही पूछा है। कह रहा है मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर अ गर्ल, लड़की के लिए मिनिमम एज शादी के लिए कितना, 18 साल। तो सही है बात नहीं है, ये सही है। और मिनिमम एज लड़का के लिए बोल रहा है 23 है, 21 ना है, 23 लिखा है। मतलब स्टेटमेंट पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया 41। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42। विच वन इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कौन है, डिप्लॉयड मतलब टू आंसर। और ये वाला क्वेश्चन कई बार आ गया सर, ओवरी, ओवरी, ओवरी डिप्लॉयड होता है, ओके। एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। तो ये हो गया, ये हो गया। ऑल ऑफ दिस कहां से होगा, एंडोस्पर्म डिप्लॉयड होता है भाई। नेक्स्ट, तो 16 में पूछा है, उसके बाद 17 में भी पूछ दिया है, क्या पता कि आप लोग को भी पूछ दे, तो देख के पढ़िए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। द ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली। अब हम लोग पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एकदम समान होता है, एक जैसा होता है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा सर, ए। नेक्स्ट है 44। एन एग्जांपल ऑफ राइजोम किसमें होता है, कई बार सर आएगा, जिंजर में होता है, आदि में होता है। नेक्स्ट 45, 18 का क्वेश्चन है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सर कोनिडिया के थ्रू, कोनिडिया के थ्रू, कोनिडिया, ठीक है। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फ्लोइंग सक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेगनेंट वाटर। अब जो हम लोग बात किए थे वाटर हाइसिन, जो मलेरिया का पौधा होता है, ये पानी से ऑक्सीजन को ले लेता है, तो उसमें मछली का ग्रोथ बढ़िया से नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसलिए ये एक्वेटिक वीड है, इसको हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, है ना। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, इकॉर्निया, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसिन, टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है 47, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पैरेंट, सर वही वाला बात हो गया, 15 में पूछा है, 21 में पूछा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है 48, एसिटाबुलेरिया, एल्गी होता है भाई, ये एल्गी है सर, एसिटाबुलेरिया एल्गी है, एल्गी, एल्गी। नेक्स्ट 49, द टर्म पार्थिनोजेनेसिस वाज कॉइन्ड बाय, पार्थिनोजेनेसिस टर्म वही बात आ गया फिर से, रिचर्ड ओवेन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मेल डिफरेंस फ्रॉम फीमेल, वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और है क्या कुछ हो, नहीं। तो ये वाला लेक्चर यहीं खत्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग का एक काम करना है भाई, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और एकदम मजा आ रहा है, सच में मजा आ रहा है, तो ईमानदारी से थोड़ा खुद सोचिए कि वीडियो को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करिए, और कमेंट बढ़िया बढ़िया करिए। और दूसरा बात, अगर किसी तरह का डाउट है कि मास्टर साहब ये नहीं बन रहा है बताइए, तो बताएंगे, आप बस कमेंट करके छोड़ दीजिए, अगला वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, सिंपल है। तो ठीक है, आप लोग अब चिल मारिए बढ़िया से, इससे आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में।